हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 की आर.एस. अग्रवाल और जिसकी एक्सरसाइज का हम कर रहे हैं 3C। और ये है क्वेश्चन आपका फैक्टराइज। हम कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, हमको सबसे पहले क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इस टर्म को ध्यान में रखना है, इसी के फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले 90 के फैक्टर्स बनाते हैं। मैं इसको 5 से करती हूँ। 5 इज़ 5, 5 8 40। ठीक है, तो उसके बाद अगर 2 से 2 9 है 18, देन इट इज़ 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका, ये इसके फैक्टर्स निकल। हमें क्या यहाँ पर क्या चाहिए, मिडिल टर्म में क्या चाहिए 21। यानी ऐसे फैक्टर्स बनने चाहिए जो कि आपका 21 ऐड अप करके या सब्ट्रैक्ट करके आए, तो इन्हीं फैक्टर्स को। तो यहाँ पर देख लेते हैं तो कैसे होगा। फैक्टर्स हमें बनाने हैं और ये बीच का जो टर्म है, देखो अब यहाँ पर जो है मिडिल टर्म जो है नेगेटिव में, यानी कि जब बिगर नंबर है ए एंड बी, हम दो चूज करेंगे तो सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स ए शुड बी नेगेटिव एंड बी शुड बी पॉजिटिव। तो इन दोनों का सम जो या सम ही होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो वी शुड गेट -21। हमें 21 मिलना चाहिए। तो अब फैक्टर्स देख लेते क्या होगा आपका। 15 और 6, यहाँ पर आप इन दोनों को कंबाइन करो तो ये मैं देख 6 प्लस और ये 5 3 15, तो -15। ठीक है, तो ये आप 5 और 6 21 हो रहा है। लेकिन इन दोनों का अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ये वाला भी देखना है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने से यानी कि हमारे पास ये जो दो नंबर्स है दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, तभी इन दोनों का सम जो है आपका 21 आना चाहिए। ठीक है, तो यानी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी अगर, तो इट शुड बी, ये माइनस है, मतलब ये इस तरह से होगा, तो -6। तो -6 इंटू -51, इट शुड बी इक्वल, इट इज इक्वल टू 90। एंड इन दोनों का सम जो है -21। तो अब हमें फैक्टर्स मिल गए। ए और बी क्या है, एक्स स्क्वायर। ए है आपका -15x, -6x प्लस 90। ठीक है, तो जैसे मैं पहले बता रही थी कि पहले इसको देखना है, लेकिन ये भी ये वाला जो साइन है इसको भी देखना ज़रूरी है। यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 15, और यहाँ से -6 कॉमन ले लिए इन दोनों से, तो ये आ जाएगा x-15, और हमारे फैक्टर्स बन जाएगा x-6 इंटू x-15, और यही इसका आंसर है। ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी मिडिल टर्म जो है नेगेटिव है और जो ये कांस्टेंट टर्म जो है ये पॉजिटिव है, यानी कि आपके दो फैक्टर्स जो बनेंगे, इट शुड, बोथ शुड बी पॉजिटिव। तो या बोथ शुड बी नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, बोथ शुड बी पॉजिटिव। तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, एंड 2 12, 2 6, 2 सॉरी 3, 2 3। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हमें चाहिए -22। तो यहाँ पर देख लेते हैं -22 कैसे बन रहा है। 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 20 और 6 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। और कुछ होगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 2 ज़ा 10। तो इन दोनों को और इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -10 एंड -12। तो -10 एंड -12 इज -22, एंड -10 इंटू -12 इज 120 पॉजिटिव। ठीक है, हमारे फैक्टर्स मिल गए। एक्स स्क्वायर -10x -22, सॉरी -12x प्लस 120, और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा x -10 -12 कॉमन, x -10, और इन दोनों में क्या कॉमन रह जाएगा, x -10, और यहाँ रह जाएगा x -12। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए देख लें क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x 3 प्लस 3 के 3 है इज अ फैक्टर, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, ये पॉजिटिव है। यानी आपको यहाँ मिडिल टर्म में -4 चाहिए, यानी दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 हो, यानी -3 इंटू 1 -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव हैं, इट विल बी 3 पॉजिटिव, और -3 और -1 ऐड करेंगे तो -4 आ रहा है। तो हमारे दो फैक्टर्स बन गए, एक्स स्क्वायर -x -3x प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, दिस इज x
1 और इन दोनों में कॉमन लेते हैं -3 और यहाँ पर रह जाएगा x-1। फिर से इन दोनों में कॉमन लेना है, दिस इज x-1 इंटू x-3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। देख लेते क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। दोनों पॉजिटिव है, यानी जो फैक्टर्स बनेंगे दोनों ही पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट के लिए पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। दिस इज 2, दिस इज 30, then 2, 15, 3, 5 से 15। ठीक है, तो ये तो आपके फैक्टर्स बन गए। यहाँ पर हमें सबसे पहले मिडिल टर्म देखना, अंडर रूट 6 चाहिए। सीधी सी बात है, हमें एक फैक्टर तो 6 हो गया और दूसरा क्या रह गया, यहाँ पर 5 और 2 रह गया, तो 5 एंड 2। अब आपको इस अंडर रूट 6 को इस तरह से स्प्लिट करना है, इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में अंडर रूट 6 को, यानी आपका 5 एंड 2 रह गया। यहाँ पर 6 है, 6 को में हम पार्ट करेंगे, कैसे पार्ट करेंगे, ये अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये इस तरह से बन जाएगा। ये सीधा हमारा ये बनता है, ये बन रहा है। अब यहाँ से एक अंडर रूट 6 इधर चला जाएगा, एक अंडर रूट 6 इधर चला जाएगा, एंड आपके फैक्टर्स बन गए 5 अंडर रूट 6 एंड 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 7 अंडर रूट 6। तो यहाँ से हमारे फैक्टर्स बन गए 5 अंडर रूट 6 एक्स प्लस 2 अंडर रूट 6 एक्स प्लस 60। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x प्लस 5 अंडर रूट 6 प्लस इन दोनों से क्या कॉमन है, 2 अंडर रूट 6। अब 60 के फैक्टर्स क्या है, 6 इंटू 10। इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 10। हमें यहाँ पर एक्चुअली ये चाहिए ना, यहाँ पर हमें चाहिए एक्चुअली ये दो फैक्टर्स है ना। यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 अंडर रूट 6 अगर मैं कॉमन ले रही हूँ तो क्या रहना चाहिए, यहाँ पर x प्लस ये 5 अंडर रूट 6 रहना चाहिए। तो ये यहाँ 10 के फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 2 और ये हो गया अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6। अब एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो लाइक दिस, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए 5 एक्स प्लस 5 अंडर रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 अंडर रूट 6, और यही हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हमारे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कांस्टेंट टर्म है वो है 6 और मिडिल टर्म जो है 3 अंडर रूट 3। यहाँ पर भी वही करना है, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, 6 इज 2 एंड 3। यहाँ पर हमें चाहिए अंडर रूट 3, तो अब अंडर रूट 3 को स्प्लिट करते हैं, तो अंडर रूट 3 क्या होता है, अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 3, सॉरी 3 को स्प्लिट करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब ये स्प्लिट हो गया। अब हमें यहाँ 3 अंडर रूट 3 चाहिए, यानी एक तो फैक्टर, एक तो 2 के साथ चला गया, ये तो हमारा ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ का एक और फैक्टर होता है 1, 2, 3 एंड 1, तो एक चला जाएगा इधर। ठीक है, तो एक बन गया आपका 2 अंडर रूट 3 और दूसरा बन गया 1 अंडर रूट 3। बस यही आपके फैक्टर्स बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3x। आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ से x आ जाएगा, x प्लस 2 अंडर रूट 3, और दूसरा हमें पता है यहाँ से अगर अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो विल गेट दिस वैल्यू ओनली, ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, x प्लस 2 अंडर रूट 3। लेकिन फिर भी अब मैं आपको बता दूँ 6 अंडर रूट 3, यहाँ पर ये फैक्टर्स है आपके 3 अंडर रूट 3, है ना। 3 को हमने अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 में डिवाइड किया है, तो ये इधर चला गया, यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट 3 बाहर चला गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या रह गया 2 अंडर रूट 3 आ गया 6। ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, तो यही तो आपका 6 आ गया, तो यहाँ से आ गया। तो यहाँ से अब नेक्स्ट आपके कॉमन क्या आ गया, 2 एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3, और ये आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 3। तो ये इसका सोल्यूशन था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको सिंपली 48 के फैक्टर्स निकालने हैं। 48 के फैक्टर्स क्या है, 2 से डिवाइड कर 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3। अब हमें चाहिए यहाँ पर अंडर रूट 6 चाहिए, तो सबसे पहले तो आप बाकी फैक्टर्स को छोड़ दो। बाकी फैक्टर्स क्या है, 2, 2 एंड 2 है, और यहाँ पर 6 हो गया। अब 6 को हमने स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, एक हो गया अंडर रूट 6 और एक हो गया अंडर रूट 6। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये तो हो गया आपका, और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर 6 अंडर रूट 6 चाहिए, तो यानी कि इन दोनों का सम होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यानी दोनों जो फैक्टर्स है ए एंड बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। यानी अब आप इनको कंबाइन कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 4
4 और 2 हो गए फैक्टर्स, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ 2 इंटू टू को हमने 4 कर दिया, और अब मैं एक फैक्टर इसके साथ जा रहा है, एक फैक्टर आपका इसके साथ जा रहा है, तो अब आपके फैक्टर्स क्या बन गए, 406 एंड 206। तो इन दोनों का जो प्लस है वो आ जाएगा 606, तो ये आ जाएगा प्लस, दिस इज 4 √6 x प्लस 2 √6 x प्लस 48। यहाँ से आपका कॉमन आया क्या, x प्लस 4 √6, और इन दोनों से क्या कॉमन है, 2 √6 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, यही बच जाएगा x प्लस 4 √6। ठीक है, तो अब आप इन दोनों में कॉमन लो, क्या है, x प्लस 4 √6 इंटू एक्स प्लस 2 √6, और यही आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। और ये था हमारा आज का वीडियो इस एक्सरसाइज का। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।